हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि एक्सेल में किसी भी एम्प्लॉय का अटेंडेंस कैसे बनाते हैं। तो अटेंडेंस बनाने के लिए आपको सबसे पहले कुछ सेल ऊपर सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ हम मर्ज कर देते हैं। मर्ज करने के बाद यहाँ नाम दे देते हैं प्रोजेक्ट फॉर एम्प्लॉय अटेंडेंस। इसे सेलेक्ट करके आपको साइज बढ़ा लेना है, बोल्ड कर लेना है। ये हमारा प्रोजेक्ट हो गया। अब दोस्तों आपको करना क्या रहता है, यहाँ से आपको सबसे पहले लिखना है एम्प्लॉय आईडी नंबर। ये हो गया दोस्तों। फिर आपको देना है एम्प्लॉय नेम। फिर दोस्तों आपको रखना है एम्प्लॉय पोजीशन। फिर दोस्तों हमें यहाँ रखना है डेट और यहाँ रखना है डे। डेट में हम यहाँ से टाइप कर लेते हैं 1 2, या तो आप मंथ के साथ भी टाइप कर सकते हैं, ईयर के साथ भी। तो हम यहाँ 1 2 टाइप कर देते हैं, 1 से लेके 30 तक। तो आपको 30 तक ड्रैग कर लेना रहेगा। 30 तक ड्रैग करने के बाद अब दोस्तों हमें यहाँ निकालना है दिन, फर्स्ट डे, तारीख को कौन सा दिन रहेगा। तो हमें उसके लिए करना इक्वल टेक्स्ट ब्रैकेट ओपन करना है और वैल्यू में आपको 1 सेलेक्ट करना रहेगा और कामा लगाना है, डबल इन्वर्टेड कामा 3 बार डी लिख देना है। डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देना है। तो ऐसे 1 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा ये आपको निकाल लेंगे आप इसमें आसानी से। और उसके बाद इसे ड्रैग कर लेना आपको 30 तक, जिससे ये पूरा मंथ में जितने दिन रहेंगे सबके निकाल देंगे दिन का नाम। उसके बाद दोस्तों आपको ऐसे पूरा सेलेक्ट करना है अपना कॉलम फर्स्ट तक और डबल क्लिक कर देना है, जिससे आपका कॉलम एडजस्ट हो जाएगा जहां तक आप बनाना चाह रहे हैं। तो यहां तक दोस्तों हमारा हो जाएगा अटेंडेंस। अटेंडेंस देने के बाद आपको इधर आना है इस साइड और यहाँ हमें रखना है टोटल प्रेजेंट। फिर दोस्तों हमें रखना है टोटल एब्सेंट। फिर हमें यहाँ रखना है टोटल हॉलीडेज। फिर आपको क्या करना रहेगा, पूरा वैल्यू सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करके आपको सेंटर कर देना रहेगा और बोल्ड कर देना है। बोल्ड क्यों करना है, ताकि हमारी जो हेडिंग रहे थोड़ा मोटे अक्षरों में दिखाई दे। फिर दोस्तों हमें यहाँ से अटेंडेंस क्रिएट करना है। जैसे हम यहाँ से आईडी नंबर दे देते हैं 101, 101 और 102 करके ऐसे हम ड्रैग कर लेते हैं। 10 लोगों का हो गया। एम्प्लॉय नेम में दोस्तों यहाँ से नाम दे देते हैं मिस्टर पंकज, मिस्टर सुरेश, मिस्टर अभिषेक, मिस्टर राकेश, मिस्टर कमलेश, मिस्टर उमेश, मिस्टर दिनेश, मिस्टर रवि, मिस्टर सुनील, मिस्टर सनोज। ऐसे दोस्तों आपको नाम टाइप कर लेना है। नाम टाइप जब आप कर लेंगे तो अब इन लोगों के हमें पोजीशन रखना है।
पोजीशन में जैसे हम इनका रखते हैं ये मैनेजर, इनको हम रखते हैं सुपरवाइजर, उसके बाद हम यहाँ रख देते हैं हेल्पर, इनको रख देते हैं वर्कर, ये वॉचमैन। फिर दोस्तों हमें इसी को सेलेक्ट करके ड्रैग कर देना है, जिससे हम इनकी पोजीशन आसानी से सेट कर लेंगे। पोजीशन सेट करने के बाद अब दोस्तों इसे आपको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करके मर्ज कर देना है और यहाँ हम मंथ का नाम दे दे रहे हैं मार्च नाम दे करके इसे हम यहाँ से सेंटर कर लेंगे, बोल्ड कर देंगे, थोड़ी सा साइज बढ़ाने के बाद दोस्तों ये मार्च हो गया। इसका कलर हम यहाँ से रेड कर देते हैं कि मंथ हमारा मार्च है। अब दोस्तों संडे जो होता है, संडे को हम हॉलीडे से दिखाते हैं एच से, और जो मंडे को अगर ये प्रेजेंट है तो आपको पी प्रेस करना है, अगर ये अब्सेंट है तो आपको ए प्रेस करना है। तो हॉलीडे को हम यहाँ ड्रैग कर देते हैं, सब में हॉलीडे रहेगा, कलर इसका रेड कर देते हैं। फिर इसको सेलेक्ट करके कॉपी करेंगे और जितना संडे रहेगा सब में पेस्ट कर देंगे, जितने भी संडे हैं। ऐसे आपको हर संडे में पेस्ट कर देना है, जिससे आपका हॉलीडे बार बार आपको टाइप करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर दोस्तों हम यहाँ टाइप कर देते हैं ये प्रेजेंट है, ये अब्सेंट है, प्रेजेंट है, अब्सेंट है, प्रेजेंट है, प्रेजेंट है, अब्सेंट है। अब इसी को दोस्तों हम यहाँ ड्रैग कर लेते हैं। ड्रैग करने के बाद हम यहाँ से पी प्रेस कर देंगे कई जगहों पे, ताकि इतना कोई अब्सेंटिंग नहीं होती है किसी की। और फिर दोस्तों हमें इसी को कॉपी करना है पूरा। कॉपी करके कर्सर यहाँ रख के पेस्ट कर देना है, यहाँ रख के पेस्ट कर लेना है और यहाँ रख के भी आपको पेस्ट करना है। बाकी इसमें आप टाइप कर लीजिए कौन आया है कौन नहीं आया है। तो ये दोस्तों हमारी हो गई अटेंडेंस। इतना अटेंडेंस बनाने के बाद आपको यहाँ से अब टोटल प्रेजेंटिंग निकालना है कि ये प्रत्येक एम्प्लॉय कितना कितना दिन प्रेजेंट है। तो इसके लिए आपको करना है इक्वल काउंट इफ करके आपको ब्रैकेट ओपन करना है और ये पूरा रेंज सेलेक्ट करना है 30 तारीख से लेकर के जो आप प्रेजेंटिंग एब्सेंटिंग लगाए हैं टोटल 1 तारीख तक। ऐसे 1 तारीख तक सेलेक्ट करके आपको फिर लगाना है कामा, डबल इन्वर्टेड कामा, टी प्रेस करके डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज कर देना है, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देना है, जिससे सबकी प्रेजेंटिंग निकल जाएगी। और इसी को आप ड्रैग करेंगे तो देखेंगे सबकी प्रेजेंटिंग कितने दिन की है, वो आप आसानी से निकाल लेंगे। अब दोस्तों हमें अब्सेंट निकालना है, तो अब्सेंट के लिए भी सेम आप करेंगे इक्वल काउंट इफ ब्रैकेट ओपन। फिर आपको दोस्तों यहाँ 30 से लेकर के रेंज सेलेक्ट करना है 1 तक की, ऐसे 1 तक की रेंज आपको लेना है। फिर उसके बाद दोस्तों अब आप अब्सेंट के लिए कामा, डबल इन्वर्टेड कामा ए लिखेंगे, डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे और इसको ड्रैग कर लेंगे, जिससे सबकी अब्सेंटिंग निकल जाएगी, कौन कितना दिन अब्सेंट है और कौन कितना दिन प्रेजेंट है। अब दोस्तों हमें हॉलीडेज निकालना है, तो इसके लिए भी आपको करना इक्वल छुट्टी का दिन जो है, जो संडे जितने हैं, काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, सेम पोजीशन इसमें भी आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको फिर इधर आकर के कामा लगाना है और डबल इन्वर्टेड कामा लगा। अब हॉलीडे के लिए एच टाइप कर लेना है, डबल इन्वर्टेड कामा बंद, ब्रैकेट बंद करके एंटर कर देना है, जिससे हॉलीडेज निकल के आ जाएगा कि 5 दिन। अब सबका 5 दिन का हॉलीडे है। उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ से क्रिएट करना है सैलरी।
कि अब हम प्रेजेंट और अब्सेंट के साथ सैलरी डिफाइन करने वाले हैं। तो हम यहाँ से कुछ सेल को सेलेक्ट कर लेते हैं और मर्ज करके यहाँ टाइप कर देते हैं सैलरी डिटेल्स विथ अटेंडेंस। इसको सेलेक्ट करके सेम फॉर्मेट इसी का हम इस पे भी अप्लाई कर देंगे ताकि हमारा ये भी इसी के साथ मर्ज हो जाए। अब दोस्तों हमें यहाँ टाइप करना है बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी टाइप करने के बाद फिर उसके बाद हमें देना है पर डे सैलरी, पर डे सैलरी। पर डे सैलरी के बाद दोस्तों हमें देना है डिडक्ट सैलरी। डिडक्ट सैलरी क्या होता है दोस्तों, जितना दिन एम्प्लॉय नहीं आया रहेगा उस दिन की सैलरी कट जाती है, उसी को हम बोलते हैं डिडक्ट सैलरी या अब्सेंट सैलरी। फिर उसके बाद दोस्तों हम लेते हैं टोटल सैलरी। टोटल सैलरी के बाद यहाँ हम देते हैं ओवर टाइम, ओवर टाइम, और यहाँ दे देते हैं आवर्स। HR का मतलब है आवर्स में रहेगा। फिर यहाँ हम देते हैं ओवर टाइम सैलरी। फिर दोस्तों हम यहाँ देते हैं नेट सैलरी। तो दोस्तों हमें इसमें आप अपने से PF बोनस का भी रिकॉर्ड जोड़ सकते हैं, जो हम अपनी पिछली वीडियो में PF बोनस निकालना बताए हुए हैं। तो अब हमें बेसिक सैलरी डिफाइन करने के लिए हम यहाँ फार्मूला लगा लेते हैं इक्वल रैंड बिटवीन, और सबसे कम सैलरी रखते हैं 10,000, फिर सबसे ज़्यादा सैलरी रखते हैं 30,000। ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देना है और इसी को ड्रैग कर देना रहेगा ताकि सैलरी ऑटोमेटिक डिफाइन हो जाए। अब दोस्तों हमें निकालना है पर डे सैलरी। तो पर डे सैलरी के लिए दोस्तों हमने 30 का मंथ रखा हुआ है यहाँ पे। तो हम यहाँ करेंगे इक्वल बेसिक सैलरी भागे 30 और इंटर कर देंगे। और जैसे ही आप इंटर करेंगे उसके बाद दोस्तों आपका ये जो सैलरी है वो देखिए 823 रुपया निकल के आ जाएगी, और यहाँ से आप दशमलव को हटा दीजिएगा। उसके बाद आपको इसे ड्रैग कर देना है जिससे सबकी सैलरी निकल के आ जाएगी कि एक दिन की सैलरी सबकी कितना होगी। उसके बाद दोस्तों हमें निकालना है डिडक्ट सैलरी। अब डिडक्ट सैलरी में आप देख सकते हैं यहाँ टोटल अब्सेंट जो हमारा पहला एम्प्लॉय है वो 8 दिन अब्सेंट है, जिसमें से बेसिक सैलरी उसकी थी 24,694 रुपया। तो वो 8 दिन अब्सेंट हो गया है, तो 8 दिन अब्सेंट की सैलरी उसको नहीं मिलेगी। तो हम यहाँ करेंगे इक्वल पर डे सैलरी गुणे टोटल अब्सेंट और इंटर कर देंगे। अब दोस्तों 6,587 रुपया इसकी सैलरी नहीं मिलेगी। उसके बाद आप इसे ड्रैग कर लीजिए। अब दोस्तों देखिए इसकी सैलरी 1 भी रुपया नहीं कटेगी क्योंकि ये टोटल दिन आया हुआ है और अब्सेंट 0 दिन है। फिर हमें निकालना है टोटल सैलरी। तो हम यहाँ करेंगे इक्वल करने के बाद यहाँ सेलेक्ट करेंगे बेसिक सैलरी माइनस डिडक्ट सैलरी और एंटर कर देंगे। अब दोस्तों जिससे उन लोगों की सैलरी जो बचेगी वो इतना बच रही है। अब इसकी 24,694 रुपया सैलरी थी, जिसमें से 8 दिन अब्सेंट की सैलरी कट जाएगी, तो इसका बचेगा 18,108 रुपया 93 पैसा। अब दोस्तों हमें निकालना है ओवर टाइम। ओवर टाइम हम यहाँ दे देते हैं इक्वल रैंड बिटवीन और यहाँ देते हैं 10,50 ब्रैकेट क्लोज एंटर कर लेंगे। अब ये हो गया सबका ओवर टाइम। कितना ओवर टाइम, इसको कॉपी करके आपको पेस्ट वैल्यू कर देना है। ये सबका ओवर टाइम हो गया दोस्तों कि इतना घंटा सभी लोगों ने ओवर टाइम किया हुआ है। अब हम यहाँ निकालते हैं इक्वल ब्रैकेट ओपन पर डे सैलरी
अब इसमें भाग आपको देना है उनके ड्यूटी टाइम से कि उनकी टोटल ड्यूटी टाइम कितना है। तो हम 8 घंटा ड्यूटी टाइम रखते हैं और ब्रैकेट क्लोज कर देना है। फिर आपको गुणे का निशान लगाना है और सेलेक्ट करना है ओवर टाइम और एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद दोस्तों हम देखिए इसके 2983 रुपया 86 पैसा इसकी ओवर टाइम सैलरी सबकी निकल के आ रही है। अब निकालना है नेट सैलरी। नेट सैलरी के लिए आपको करना इक्वल ब्रैकेट ओपन टोटल सैलरी प्लस ओवर टाइम सैलरी, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देना है और इसे आपको ड्रैग कर देना रहेगा। जब आप ड्रैग कर देंगे तो सबकी टोटल सैलरी ऑटोमेटिक निकल जाएगी। ऐसे दोस्तों आप टोटल सैलरी आसानी से निकाल सकते हैं। इतना का फॉर्मेट क्लियर कर देंगे तो ऐसे आप पूरा टोटल सैलरी डिफाइन कर सकते हैं। अब दोस्तों इसकी फॉर्मेटिंग के लिए हमें सबसे पहले इन दोनों सेल को सेलेक्ट करना रहेगा। आपको ऐसे ड्रैग करके पूरा सेलेक्ट करना है लास्ट तक। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से अपने अनुसार जो भी कलर आपको फिल करना है कलर फिल कर लीजिए यहाँ से दोस्तों, जैसा भी आपको करना हो। फिर उसके बाद सबको सेलेक्ट करिए। सबको सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से इनका कोई डार्क कलर फिल कर दीजिए। ये जितना आपका रिकॉर्ड है पूरा रिकॉर्ड को सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करके इसमें कोई हम हल्का कलर फिल कर देते हैं। कलर फिल करने के बाद टेक्स्ट का हम यहाँ से कोई बोल्ड कलर कर लेते हैं। ब्लैक रखिए ऑटोमेटिक कलर। ब्लैक रखने के बाद दोस्तों हमें पूरा एरिया सेलेक्ट करना है और यहाँ से करना है ऑल बॉर्डर। ऑल बॉर्डर जब आप कर लेंगे तो आपका ऐसे पूरा डाटा में बॉर्डर ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा। ऐसे पूरे डेटा में आप आसानी से बॉर्डर लगा सकते हैं ऐसे। फिर उसके बाद दोस्तों इसे सेलेक्ट करना है पूरा रिकॉर्ड। सेलेक्ट करके ये जो ऑल बॉर्डर है इसमें आपको लाइन कलर लेके हम यहाँ से येलो कलर लाइन दे देते हैं और इसके बीच में ऐसे ड्रा करते हुए चले जाएंगे तो यहाँ से हमारा लाइन जो है वो येलो कलर के बॉर्डर में डिफाइन हो जाएगा। दोस्तों देखिए ऐसे आप आसानी से डिफाइन कर सकते हैं जो इनका बॉर्डर बना रहेगा। ऐसे एक एक करके आप डिफाइन करते जाइए। और ऐसा नहीं करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से ड्रा बॉर्डर ग्रिड पे क्लिक करिए और एक साथ सबका ऐसे बॉर्डर ग्रिड लाइन से बनाते हुए चले जाइए, जिससे देखिए एक साथ इनका बॉर्डर इतना क्रिएट हो जाएगा। ऐसे आप ड्रैग करते हुए चले जाइए और एक साथ इनका बॉर्डर क्रिएट कर लीजिए। क्रिएट करने के बाद दोस्तों ऐसे आप पूरी फॉर्मेटिंग। अब संडे को सेलेक्ट करिए, इसका कलर आप चेंज कर दीजिए। जैसे हम यहाँ रेड कलर फिल कर देते हैं, टेक्स्ट को यहाँ से येलो कलर कर देते हैं। जितना भी संडे है सेलेक्ट करिए। कंट्रोल बटन के साथ आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद केवल संडे को और बाकी किसी भी एरिया को नहीं सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करके आप यहाँ से एक साथ अप्लाई कर दीजिए। ये हमारा हो गया संडे का बॉर्डर। अब इसको जब आप जूमिंग इसकी कम करेंगे तो यहाँ देखेंगे एक साथ सैलरी के साथ आपका डेटा बना हुआ रहेगा। फिर आप यहाँ से सबको सेलेक्ट करिएगा पूरे रिकॉर्ड को और यहाँ से सेंटर अप्लाई कर दीजिएगा ताकि बीच में ऐसे बना रहे। तो ऐसे दोस्तों आप किसी भी एम्प्लॉय का अटेंडेंस के अनुसार सैलरी डिफाइन कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें।